दोस्तों हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं 2015 में आई एक मूवी जिसका नाम है बैड सिस्टर। ये बहुत ही ड्रामा और थ्रिलर से भरपूर मूवी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़के जेसन को दिखाया जाता है। जेसन को म्यूजिक काफ़ी पसंद था, इसके वजह से वो अपनी म्यूजिक शूट करके सोशल मीडिया पे शेयर किया करता था। इसके बाद हमें एक नन को दिखाया जाता है जो किसी को मारकर उसके कपड़े पहन लेती है। इसके बाद हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे छुट्टियाँ खत्म हो गई है, इसलिए जेसन और उसकी बहन जोई स्कूल वापस आते हैं। इसके बाद जेसन और उसकी बहन स्कूल की प्रिंसिपल से मिलती हैं जिनका नाम रेबेका होता है। इसके बाद हम देखते हैं रेबेका एक नई टीचर से मिलती है जिनका नाम सोफिया होता है और वो उसे स्कूल दिखाती है क्योंकि सोफिया का स्कूल में पहला दिन होता है। सोफिया स्कूल कैंपस में जेसन से भी मिलती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोफिया अपने रूम में है और अपने लैपटॉप पे जेसन की तस्वीरें देख रही है और उसके सॉन्ग भी सुन रही है और जेसन को लैपटॉप पर ही किस करती है। यहाँ पे हमें समझ आता है कि सोफिया जेसन की दीवानी है। वो जेसन से बहुत प्यार करती है और उसे बहुत दिन से फॉलो कर रही है और इस स्कूल में वो किसी मकसद से ही आई है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोफिया उस क्लास में आती है जहाँ जेसन पढ़ रहा होता है। वहाँ पे वो देखती है कि जेसन किसी लड़की से बात कर रहा है। ये देखकर सोफिया को काफ़ी जलन महसूस होती है। वो जाकर उस लड़की जिसका नाम कि सारा होता है उसे जेसन से दूर बैठा देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेसन और सारा कॉलेज के कैंपस में है और एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये सोफिया भी देख लेती है और उसे काफ़ी जलन होता है। फिर वो जाकर जेसन को क्लास के अंदर भेज देती है और सारा को काफ़ी बुरा भला कहती है और उसे जेसन से दूर रहने को कहती है। यहाँ पे हमें ये भी समझ में आता है कि सोफिया जेसन की पूरी तरह से दीवानी है जेसन को और वो किसी भी हालत में हासिल करना चाहती है। क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन को अपने कमरे में आने के लिए कहती है क्योंकि उसे जेसन से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। फिर हमें जेसन को दिखाया जाता है जो कि उसके कमरे में जा रहा होता है। जेसन जब वहां पहुंचता है तो देखता है कमरे का दरवाजा खुला है और सोफिया कपड़े बदल रही है। जेसन उसे अर्धनग्न अवस्था में देखकर काफी अजीब फील करता है। दरअसल ये सोफिया का प्लान होता है जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, बट जेसन कुछ समझ नहीं पाता और वहां सोफिया से बिना मिले ही चले जाता है। लेकिन सोफिया को पता चल गया होता है कि जेसन उसे छुपकर देख रहा था और उसे काफी मजा आता है। अब वीकेंड है और सारे स्टूडेंट अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। जेसन और सारा यहाँ बात कर रहे होते हैं जो कि सोफिया भी देख लेती है और उसे काफी ज्यादा जलन महसूस होती है क्योंकि वो जेसन को काफी प्यार करती है। अब हमें दिखाया जाता है कि जेसन अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा है और तभी यहाँ सोफिया आती है और वो उसे छुपकर देखने लगती है। तभी जेसन को सारा का कॉल आता है। ये देखकर सोफिया को काफ़ी बुरा लगता है कि जब भी वो जेसन के करीब जाना चाहती है बीच में सारा आ जाती है। फिर वो परेशान होकर एक प्लान बनाती है। वो छुपकर सारा के कमरे में जाती है और उसके एक बुक में एक गांजे की पुड़िया रख देती है। अगले दिन स्कूल में सोफिया सारा को गांजे वाली पुड़िया उसकी किताब में देख लेती है और वो उसे प्रिंसिपल के पास ले जाती है। इस घटना के कारण सारा को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है और प्रिंसिपल डिसाइड करती है कि उसे सारे स्टूडेंट के कमरों की तलाशी लेनी है। यहाँ जेसन के कमरे में एक वाइन की बोतल मिलती है और उसे भी स्कूल से एक्सपेंड करने की बात की जाती है। लेकिन तभी सोफिया आती है और वो प्रिंसिपल से कहती है कि उन्हें जेसन को एक और मौका देना चाहिए। इस कारण से जेसन को सजा मिलती है कि वो स्कूल में रह के टीचर्स की हेल्प करेगा। दरअसल ये सब सोफिया का ही प्लान रहता है। सोफिया ने ही वाइन की बोतल जेसन के कमरे में रखी होती है। यहाँ पे हमें सोफिया के भी बारे में पता चलता है। सोफिया का एक्चुअली नाम लौरा होता है। वो एक साइको किस्म की अमीर लड़की होती है। वो एक दिन सोशल मीडिया पे जेसन को देखती है, उसके सिंगिंग को देखती है और उससे बहुत ही प्यार करने लगती है। इसीलिए वो लौरा उस नए टीचर से मिलती है जो कि जेसन के स्कूल में आने वाली होती है। वहाँ पे वो उसे मार देती है और खुद सोफिया बनकर जेसन के स्कूल में चले जाती है ताकि वो जेसन को वहाँ सिड्यूस कर सके, उसे पटा सके और उसे प्यार कर सके।
यही सब लॉरा का एक्चुअल प्लान होता है, क्योंकि वो साइको है, वो किसी को मारने से भी हिचकिचाती नहीं है और वो ये सब कर चुकी होती है अब तक। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि शुरुआत में हमें जिस लड़कियों को दिखाया गया वो सोफिया और लॉरा ही थी, और लॉरा खुद सोफिया बनकर जेसन के स्कूल आ गई थी। अब दिखाया जाता है कि वीकेंड है और सारे स्टूडेंट अपने घर जा रहे हैं, लेकिन जेसन को रुकना पड़ता है क्योंकि उसे पनिशमेंट मिली होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेसन स्कूल का काम कर रहा है, तभी वहाँ सोफिया आती है। सोफिया अपने शर्ट के बटन को खोलकर जेसन को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। जेसन ये देखकर खुश भी होता है और असमंजस में भी पड़ जाता है क्योंकि सोफिया उसकी टीचर होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेसन सो रहा होता है और सोफिया वहां आती है। ये बात जानकर जेसन भी उठ जाता है। सोफिया जेसन को किस करती है और उसे सिड्यूस करने लगती है, लेकिन जेसन इससे इनकार करने लगता है क्योंकि सोफिया उसकी टीचर है। लेकिन फाइनली सोफिया उसे अपने बातों में फंसाकर फुल्ली सिड्यूस कर लेती है और यहाँ पे फाइनली इनका घपाघप दिखाया जाता है। अगली सुबह जेसन को दिखाया जाता है जिससे काफ़ी गिल्टी फील होता है क्योंकि उसने अपनी टीचर के साथ ही इंटीमेट हो गया होता है। अगली सीन में सोफिया को दिखाया जाता है जो कि जेसन के कमरे में आती है और उसके कपड़ों को स्मेल करने लगती है। अगले दिन क्लास में टेस्ट होता है जिसमें जोई को काफ़ी कम मार्क्स मिलते हैं। ये जानकर जोई काफ़ी सैड हो जाती है, लेकिन सोफिया उसके पास आती है और उसे समझाती है कि वो उसका टेस्ट फिर से लेगी तो वो परेशान ना हो। जोई जब अपने सेकंड टेस्ट देने के लिए क्लास में आती है तो वहाँ पे आंसर शीट देखने लगती है। तभी वहाँ सोफिया आती है और वो जोई को आंसर शीट देखते हुए पकड़ लेती है। दरअसल ये आंसर शीट सोफिया ने ही रखा होता है ताकि वो जोई को नंगे हाथों चीटिंग करते हुए पकड़ सके। सोफिया अब जोई को प्रिंसिपल के पास ले जाती है और उससे कहती है कि जोई को चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है तो वो उसे स्कूल से सस्पेंड कर दे। लेकिन रेबेका कहती है कि जोई उनके क्लास की सबसे होनहार स्टूडेंट है और उसे एक गलती के कारण केवल स्कूल से नहीं निकालना चाहिए। इसके बाद हमें जेसन को दिखाया जाता है जो कि चर्च में जाता है वहाँ पे अपनी गलतियाँ कबूल करने और रिपेंट करने। तभी सोफिया वहाँ आ जाती है और सोफिया उसके साथ वहीं पर घपाघप करती है। हमें दिखाया जाता है कि सारा के घर पार्टी है और वो जेसन को भी इनवाइट करती है। पार्टी में सारा जेसन को किस करती है और उसे अपने कमरे में लेके जाती है जहाँ पे उसके साथ इंटीमेट होने के दौरान जेसन को सोफिया की विजन आने लगती है और वो उसे रोक देता है। फिर दिखाया जाता है कि जेसन ड्रिंक कर रहा जहाँ पे उसे एक पुलिस वाला पकड़ लेता है। फिर सर जेसन को अरेस्ट करने ही वाला था तभी वहाँ सोफिया आती है और वो पुलिस ऑफिसर से बात करती है और उसे समझाती है। तब वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अब सोफिया जेसन को अपने घर लेके जाती है और अपने कपड़े उतार के जेसन को सिड्यूस करने लगती है ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। लेकिन जेसन को ये सब सही नहीं लगता और वो उसे मना कर देता है। अगले दिन क्लास में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल सारा को लेके आती है। सारा क्लास में वापस आ गई है। ये देख के सोफिया को काफ़ी बुरा लगता है। वो जेसन के पास जाती है और उससे सारा से बात करने के लिए मना करती है, लेकिन जेसन उसकी बात नहीं मानता और सारा से सोफिया के सामने ही बात करने लगता है। ये देख के सोफिया को काफ़ी बुरा लगता है। सोफिया काफ़ी गुस्सा होती है, इसलिए अगली रात जब सारा अपने बाथरूम में नहा रही थी तभी वहाँ सोफिया आती है और उसे बाथरूम में ही वॉशटब में ही मार डालती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोई सारा से मिलने आती है और वो उसे मरा हुआ पाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जेसन और जोई सारा की मौत से काफ़ी दुख हैं। जेसन को शक था कि सोफिया ने ही उसका कत्ल किया है। वो सोफिया के पास आता है और उससे पूछता है, लेकिन सोफिया इनकार कर देती है और फिर सोफिया वहाँ से चली जाती है। अब दिखाया जाता है कि वीकेंड है और सारे स्टूडेंट अपने घर आ रहे हैं, जहाँ पर जेसन और जोई को दिखाया जाता है। जेसन काफ़ी परेशान है तो जोई उससे परेशानी का कारण पूछती है। जेसन उसे सब कुछ बता देता है सोफिया के बारे में कि कैसे वो दोनों इंटीमेट होते हैं, सोफिया कैसे उसे ब्लैकमेल कर रही है। ये सब जानकर जोई सोफिया के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करने लगती है। एक दिन जब सोफिया अपने कमरे में नहीं होती तो जेसन और सी उसके कमरे में आते हैं और उसके कमरे की तलाशी लेते हैं। वहाँ उन्हें एक लैपटॉप मिलता है।
ये लैपटॉप एक्चुअल सोफिया का होता है, जहां उन्हें उसकी तस्वीर भी मिलती है। उस कमरे में जेसन को एक और लैपटॉप मिलता है और जब वो उस लैपटॉप को ओपन करता है तो उसमें जेसन के म्यूजिक और जेसन के वीडियोस मिलते हैं उसे। यहाँ इन्हें ये भी पता चलता है कि सोफिया का एक्चुअली नाम लौरा है और ये लोग लौरा की सच्चाई को सबके सामने अब लाना चाहते हैं। इसलिए ये सबसे पहले प्रिंसिपल रिबेका के कमरे में आते हैं, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं होती। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल रिबेका सोफिया से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, क्योंकि प्रिंसिपल को ऑलरेडी उस पर शक हो गया था। प्रिंसिपल को पता चल गया था कि वो असली सोफिया नहीं है। लौरा कुछ भी नहीं कहती, लेकिन वो काफ़ी डरी हुई रहती है। तभी प्रिंसिपल रिबेका पुलिस को कॉल करने लगती है। लौरा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो प्रिंसिपल रिबेका को मार डालती है। अब हमें दिखाया जाता है कि जेसन एंड उसकी बहन जोवी प्रिंसिपल को ढूंढते हुए चर्च में आ गए हैं, जहां सोफिया भी आ जाती है। यहाँ पर जोवी उससे कहती है कि हमें पता चल गया है कि तुम कौन हो और हम सबको बता देंगे कि तुम असली सोफिया नहीं हो। ये देखकर ये दोनों यहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि लौरा उन पे अटैक कर देती है और जोई को बुरी तरह से घायल कर देती है। वो जोई को मारने ही वाली थी, तभी यहाँ पे प्रिंसिपल रेबेका आ जाती है। ये देखकर लौरा प्रिंसिपल रेबेका को मारने जाती है, लेकिन जेसन एक स्क्रू ड्राइवर लेकर लौरा पे अटैक कर देता है, जिससे लौरा वहीं पर गिर के मर जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल अब खत्म हो चुका है और जेसन और उसकी बहन जोवी घर पे जाने के लिए निकलते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच गाइस।